नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान। वोटिंग सेंटर्स पर पहुंची मतदान दल। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग। मतदाता 695 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। झारखंड की जमशेदपुर सहित पश्चिम बंगाल की पुलिया और विष्णुपुर में जनसभा की। कहा, कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है टीएमसी। पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लुधियाना के सुंदरनगर में बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में चुनावी सभा की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी रहे उनके साथ में मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। कहा, वे भ्रष्टाचार को खत्म करने राजनीति में आए, लेकिन खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। जनता इनका नाटक समझ चुकी है। ईआरएल समूह के सभी ठिकानों पर समाप्त हुई आयकर छापेमारी। छापेमारी में 6.83 करोड़ की संपत्तियां जब्त। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई यानी कि सोमवार को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर करीब 9 करोड़ मतदाता 94,732 मतदान केंद्रों पर वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और देखिए, 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सोमवार को बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी और मौसम के सख्त तेवर के मद्देनजर आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटर की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम के दिशा निर्देश दिए हैं। 5वें चरण में 9,47,000 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे। देखिए, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसको लेकर मतदान दल वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। तो जो हॉट सीट्स है वो भी हम आपको बता रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कहां पर किसका मुकाबला किससे होने जा रहा है कल चुनाव। और ऐसे में तमाम जो दिशा निर्देश, क्योंकि तेज गर्मी है, ऐसे में यहां पर इंतजामात की भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 400 पार के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड की जमशेदपुर के घाटशिला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को विकास का क ख भी मालूम नहीं है। झारखंड राज्य इतना अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। कांग्रेस जेएमएम राजद ने झारखंड को बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पुलिया और विष्णुपुर में जनसभाएं की। पुलिया में पीएम ने पहले रोड शो किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, तीनों पार्टियां अलग अलग दिखती है, लेकिन उनके पाप एक जैसे ही है। इसीलिए उन्होंने मिलकर एनडीए गठबंधन बना डाला है। जहां भी उन्होंने सरकार चलाई, उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का मॉडल विकास पर आधारित नहीं है। वे कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवादी राजनीति के मॉडल पर काम करते हैं। मैं अब कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर नहीं रहने दूंगा। मोदी आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद जब हम नई सरकार बनाएंगे, भ्रष्ट लोगों को अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर में बड़ी रैली को संबोधित किया था। आपका उत्साह बता रहा है कि जमशेदपुर में 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है। साथियों, लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना,
वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य निश्चित करने का एक चुनाव। साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। आपनार सपनों मोदी संकल्पो। भाइयों और बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है। न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुरा के जंगलों में बसी मां, बेटे, बेटियों के लिए काम करना है। बीजेपी की इस आंधी ने टीएमसी के आतंक के सभी किले ध्वस्त करना शुरू कर दिया है और इसलिए बंगाल में टीएमसी वाले जरा ज्यादा ही बौखलाए हुए हैं। अब बस 25 मई को एक और प्रहार की जरूरत है। बंगाल में फिर टीएमसी के आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार के किले को गिरते देर नहीं लगेगी। और देखिए, मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा पंजाब के दौरे पर पंजाब के लुधियाना में उन्होंने प्रचार किया। सुंदरनगर में बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के समर्थन में सभा की। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उनके साथ में मौजूद रहे। सभा में काफी संख्या में राजस्थानी लोग भी शामिल रहे। देखिए, आप देख रहे हो जिस तरह से पंजाब की धरती पर उत्साह और उमंग है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी का देख रहे हैं, जो स्वयं जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में आए थे, वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। और कांग्रेस ने तो इस 70 साल में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं। पंजाब के अंदर पंजाब के लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और यहाँ सीधी साधा दिख रहा है कि वो मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। और ये मोदी जी का विश्वास पंजाब की जनता को है, क्योंकि उनके मन में यह है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। ये पंजाब में नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी जी के बारे में लोगों को ये कहना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर बहुत बड़ी जो हमारे 13 लोकसभा हैं, हमारी यहाँ जीत होगी और देश के अंदर 4 जून 400 पार।
और देखिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी लोकसभा के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने दिल्ली में मीटिंग की। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि अब देश की जनता बदलाव चाहती है, देश में सरकार के खिलाफ एंड टू एंड इनकम्बेंसी है। वहीं पायलट ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस और एडी गठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि पूरे देश में एक बदलाव की सुगबुगाहट है और मैं अनेक राज्यों में गया हूँ। जो चुनाव प्रचार के अभियान के माध्यम से जो फीडबैक मिला है, लोगों का रुझान देखने को मिला है, लोग कार्यकर्ताओं का, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनावी रणनीति, हमारा मैनिफेस्टो लोग पसंद कर रहे हैं। और 10 साल की केंद्र सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, ना सिर्फ सांसदों के खिलाफ लेकिन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लोग असंतुष्ट हैं। जो शिक्षित नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, वो परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसान आज अपना हिसाब पूरा करना चाहते हैं जो 3 काले कानून ला के सरकार ने किया था। तो हर तरफ लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे लगता है कि अब तक जो जिन चरणों का चुनाव हो गया उसमें हमारे उम्मीदवार बहुत आगे निकल चुके हैं और जो शेष बचे चुनाव के परिणाम हैं, चरण के जो मतदान होगा उसमें भी हम लोग बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। आज मैं हरियाणा में था, उसके बाद अभी दिल्ली में मीटिंग करी है। तो सब खासकर नौजवान लोग बदलाव के लिए ललायित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली समेत अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। और देखिए, सिरोही के अबरोड से खबर मिल रही है, जहां पर मावल में चाकू घोंपकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले मार्ग पर यह वारदात हुई। हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी आपको दे दें, रिको पुलिस इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जा रही है जांच। तो चाकू घोंपकर युवक को मौत के घाट उतार देने का मामला। तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले मार्ग पर यह वारदात हुई है। हत्या की वजह से इलाके में सनसनी का माहौल और फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली के तखतगढ़ में राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर की भवन का लोकार्पण किया। करीब 6 करोड़ की लागत से बनाए गए भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आती ही हमारी सरकार ने पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए प्रभावी काम किया है। शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने पर फोकस किया, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वे अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रदेश की सरकार ने पहल की है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिलने चाहिए, ये रहा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जुराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री ओटाराम देवासी, आहोर विधायक जगत सिंह राजपुरोहित, इसके अलावा पूर्व सांसद पुष्प जैन, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश में 13,000 विद्यालय संचालित कर रहा है और ये विद्यालय वो विद्यालय हैं जो समाज के सहयोग से ये विद्यालय चलते हैं और इसमें राष्ट्र निर्माण का काम होता है। ऐसे जो विद्यालय हैं उनमें जो भामाशाहों का सहयोग मिलता है, ये उनको बहुत बड़ी बात होती है कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों में संस्कृति संस्कार के बीज बालकाल से ही डालने का महती कार्य हमारी विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में मिलता है। आज देश के किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइए, विद्या भारती की योजना से चलने वाला कोई ना कोई विद्यालय आपको जरूर मिल जाएगा। मरदरा की सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर के पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाकों तक हर जगह शिक्षा की अलग जगाने का जो कार्य विद्या भारती कर रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। खास बात यह है कि सेवा और समर्पण की भावना से किए जा रहे इन विद्यालयों के पीछे प्रचार पाने की आकांक्षा जरा भी नहीं है। देश भर में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय और संस्कार केंद्रों का संचालन भी विद्या भारती करती है। और देखिए, जयपुर में अमेरिकन महिला व्यापारी चेरिश के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दरअसल पेशे से ज्वेलरी डिजाइनर चेरिश ने जयपुर की रामा एक्सपोर्ट के मालिक गौरव सोनी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चेरिश के मुताबिक उसने गौरव से ज्वेलरी का सामान बनवाया था और गौरव सोनी ने ज्वेलरी में नकली सामान लगाया। गौरव ने हीरे की जगह देखिए मोजोनाइट कलर स्टोन की जगह कांच और
14 की सोने की राशि लेकर 9 की लगाया, जो कि आधी कीमत से भी कम है। और आपको बता दें कि गर्भवती चेरिश पिछले कई दिनों से जयपुर में न्याय के लिए भटक रही है। फिलहाल मानक चौक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच को कर दिया है शुरू। That Gaurav Sunny and his father from Rama Exports has exported to me supposedly 14-karat gold and natural diamonds, but I received, in some cases, 9-karat gold, gold plate, and moissanite. I am out over 400,000 US dollars. There are 10 of us in the United States, other jewelry designers, that have also been victims of this crime. देश की सबसे बड़ी एस्बेस्टस शीट्स निर्माता सीमेंट की नालीदार छतें, पाइप उत्पादन और भवन निर्माण से जुड़े ERL समूह और समूह की कंपनियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई समाप्त हो गई है। आयकर अधिकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई में 50 लाख की नकदी और 6 करोड़ 13 लाख, साथ ही 9.55 किलो स्वर्णाभूषण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा समूह की फ्लैगशिप कंपनी ERL इंफ्राटेक लिमिटेड में प्रमोटर्स के शेयर हस्तांतरण में कीमतों की हेराफेरी कर 50 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी गई है। कंपनियों ने दिखाया कि 60 करोड़ से अधिक की फर्जी खर्च और भवन निर्माण से जुड़ी इकाइयां अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा अक्षत रियल केयर LLP आदि में 52 करोड़ का घपला पकड़ा है। संबंध में ERL समूह के निदेशकों के बयान लिए गए और आयकर छापेमारी को समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने गुरुवार को सुबह करीब 11:30 से ERL समूह की रिको औद्योगिक क्षेत्र बगरू स्थित इकाइयां, विधायका में स्थित गोदाम और जयपुर में कंपनी के निदेशक और सहयोगियों की आवास कार्यालय पर 11 ठिकानों पर छापी और सर्वे की कार्रवाई शुरू की थी। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर रोड पर ओंडेला बाईपास के पास 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों कार के बीच में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में एक कार सवार महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में दोनों कार में सवार 7 यात्री घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। घायलों में से 4 की हालत फिलहाल गंभीर है। अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के भरतपुर बाईपास के पास 2 कारों में टकराव हुआ। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे घायलों ने बताया कि एक कार में सवार आधा दर्जन लोग मध्य प्रदेश के रीवा से बालाजी में दर्शन करने जा रहे थे, जबकि दूसरी कार में सवार 3 लोग जयपुर से धौलपुर जा रहे थे। हादसे को लेकर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच को किया है शुरू। इमरजेंसी में 5-6 मरीज आए हैं, जिनका 2 वाहनों से भिड़ंत का मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 मरीज सीरियस एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें एक मेल है, एक फीमेल है। बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है सीरियस अवस्था। प्रतापगढ़ में फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह से भीषण गर्मी से परेशान लोगों को इससे बारिश से गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं करीब आधे घंटे तक हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी बहने लगा। आपको बता दें कि बीते 7 दिनों में कई स्थानों पर तेज हवाएं और अंधड़ के साथ ओले भी गिरे। आज भी सुबह से आग बरसाते सूरज के कारण लोगों का हाल बेहाल रहा। पंखे और कूलर भी भीषण गर्मी में बेअसर साबित हो रहे हैं, लेकिन दोपहर होते होते बादलों ने सूरज को अपनी ऊँट में ले लिया। वहीं गर्मी और बारिश एक साथ होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी, साथ ही मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ने लगा। बारा के किशनगंज में बालाखेड़ा रामपुरिया चौराहे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान नीचे गिरे युवक पर पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने से युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। इसमें 6 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों को किशनगंज चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल महावीर मेघवाल, इसके अलावा उमाशंकर मोनू परिहार निवासी सिमलिया को बारा रेफर किया। इसके अलावा मृतक अंता निवासी बिरजू सुमन कश्यप पोस्टमार्टम के रूम में रखवा दिया गया है। मौके पर काफी भीड़ भी नजर आई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेले का उद्घाटन किया गया। सहकारिता विभाग की ओर से हुए इस मेले को दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया गया। सहकारिता विभाग 20 सालों से अधिक समय से एक ही प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण मसाले जयपुर वासियों के लिए उपलब्ध करा रहा है। इससे जयपुर वासियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पाद मिल रही है। मेले में तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और बिहार के सहकारिता संस्थानों सहित अन्य सहकारी समितियों की 119 स्टॉल पर उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध हुए। सचिव एवं रजिस्ट्रार ने मेले में सहकारी संस्थाओं के स्टॉल का दौरा किया और उनके द्वारा जयपुर वासियों के लिए लाए गए विशिष्ट मसाला उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। और चलिए फिलहाल हमारे फाइनल रिपोर्ट बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।
नमस्कार।